वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं घर्षण यानी चैप्टर नंबर 9 की हमारी पूरी सीरीज़ चल रही है, जहाँ पर हम लोग साइंस के हिंदी मीडियम के सारे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर जो है डिस्कस कर रहे हैं डिटेल में। अगर आप लोगों को मिला है ये होमवर्क तो भी ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर आप लोग पढ़ने के पर्पज़ से देख रहे हैं तो भी ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम क्या होता है एग्ज़ाम में जो है सेम आपके बुक के ही क्वेश्चन आंसर दे दिए जाते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन है का घर्षण एक दूसरे के संपर्क में रखे दो वस्तुओं के पृष्ठों के बीच डैश का विरोध करता है। तो यहाँ पर आप लोगों को पता होगा कि जो घर्षण है ये किसका विरोध करता है? गति का विरोध करता है। कैसे पता लगता है? जब आप दो वस्तुएं एक दूसरे के पृष्ठ यानी सतह पर घिसी जाती हैं तो उनमें क्या होता है, उनकी गति आगे ना बढ़े, यानी उनका विरोध करता है, उन्हें पीछे की तरफ वापस धकेलता है कि जहाँ हो वहीं रहो, आगे मत बढ़ो। तो यहाँ पे क्या है, उसी गति की पृष्ठों के किसका विरोध करता है? गति का विरोध करता है। सेकंड ऑप्शन दे रखा है घर्षण पृष्ठों के डैश पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर पृष्ठों के चिकनेपन पर निर्भर करता है, मतलब पृष्ठ जो है ना वो कैसा है, पृष्ठ यानी उसका चिकनापन कैसा है। अगर वो ज़्यादा मुलायम हुआ तो घर्षण बल कम लगेगा, लेकिन अगर वो ज़्यादा खुरदुरा हुआ तो घर्षण बल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। गा दे रखा है घर्षण से डैश उत्पन्न होती है। डैश घर्षण से क्या उत्पन्न होता है? ऊष्मा उत्पन्न होती है। ऊष्मा क्या होता है? हीट यानी गर्मी उत्पन्न होती है थोड़ी सी, तो उसे क्या हम लोग ऊष्मा कहते हैं। जब दो वस्तु आपस में घिसती है तो उससे क्या है, हीट निकलती है हल्की हल्की। ज़्यादा तेज़ घिसने पर उस पर हीट है तेज़ बढ़ती है। जैसे हम लोग गर्मियों और सर्दियों में क्या करते हैं, अपने दोनों हाथ आपस में घिसते हैं तो दोनों हाथों की जो सतह होती है वो क्या आपस में घिसने से हल्की हल्की हमें गर्माहट मिलती है। तो वो किसकी वजह से मिलती है? घर्षण की वजह से ही हमें मिलती है। गाँव में दे रखा है कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण डैश हो जाता है। तो घर्षण क्या होता है? दो वस्तुओं के आपस में घिसने से होता है। अब कैरम बोर्ड पर हमने छिड़क दिया पाउडर, तो इससे जो घर्षण होता है वो क्या होता है? कम हो जाता है। यानी जो खुरदरापन होता है बोर्ड का या फिर गोटी का, वो किसमें, उससे क्या होता है, वो पाउडर फिल कर देता है। इससे क्या होता है? चिकनापन ज़्यादा हो जाता है। इससे क्या होता है? पाउडर छिड़कने से घर्षण क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अड़ा है सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से डैश होता है। डैश का मतलब कम होता है। सर्पी घर्षण का मतलब क्या होता है? जैसे कि हमने कोई 1 किलो का हमने जो है बट्टा किसी धागे से बांध कर हमने भागना शुरू करा, ठीक है। तो जो हमने भागना स्टार्ट किया ना बिल्कुल, तब जो घर्षण लगेगा उस पर, मतलब बिल्कुल रुकी हुई चीज़ें दोनों सतह आपस में चिपकी हुई और हमने उसे भागना शुरू किया है, तो उसे हाथ में पकड़े हमने भागना शुरू किया। वो सतह जो है वो ज़मीन पर और बट्टे की सतह जो है वो आपस में टच हो रही है, हमने रस्सी को पकड़े भाग रहे हैं। तो वो जो सतह बट्टे की और जो ज़मीन की होगी वहाँ जो घर्षण लगेगा बिल्कुल स्टार्टिंग वो होगा स्थैतिक घर्षण। लेकिन हम लगातार भागती चले जा रहे हैं और जो पूरी दौरान में, यानी जैसे कि हमने 5 सेकंड बाद से लेकर 10 सेकंड तक हम लगातार भाग ही रहे हैं, तो उस भागते हुए दौरान जो घर्षण लगेगा ना वो कौन सा होगा? वो होगा उसका सर्पी घर्षण। सर्पी घर्षण होता है कोई वस्तु पहले से ही गतिशील अवस्था में हो उस पर जो घर्षण रहता है। और स्थैतिक घर्षण कोई वस्तु रुकी हुई हो। तो सर्पी घर्षण हमेशा क्या होता है? कम होता है स्थैतिक घर्षण से, ठीक है। ये हो गया हमारा डा, क्या होता है? कम होता है। अगला ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2, 4 बच्चों को लौटने का मतलब होता है जहाँ पहिए का इस्तेमाल होता है। स्थैतिक का मतलब होता है जहाँ रुकी हुई वस्तु होती है। सर्पी जहाँ पहले से ही वस्तु क्या हो, गतिशील हो रही हो। क्वेश्चन है 4 वस्तुओं को लौटिक स्थैतिक तथा सर्पी घर्षण के कारण बलों को घटते क्रम में व्यवस्थित करने के लिए कहा गया। उनकी व्याख्या दी गई, नीचे दी गई है। सही व्याख्या को पहचानिए। तो कह रहा है कि वहाँ पे क्या है, घटते क्रम में, यानी सबसे ज़्यादा जो है सबसे ज़्यादा वाला घर्षण बल लगाने जा रहे हैं, दूसरे पे दूसरे नंबर का और तीसरे पे तीसरे नंबर का। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि सबसे ज़्यादा इसमें कौन सा घर्षण बल होगा, कोई वस्तु पहिए पे है वो, या फिर कोई स्थैतिक यानी बिल्कुल स्टार्टिंग से उसमें हमने घर्षण लगाया वो, या फिर सर पे, तो सबसे ज़्यादा होगा स्थैतिक घर्षण। दूसरे नंबर पर आएगा लोटनी घर्षण, जहाँ पर हम उसे पहिए का इस्तेमाल करते हैं। और दूसरे नंबर पर आएगा सर्पी घर्षण। सर्पी घर्षण का मतलब जहाँ वो वस्तु पहले से क्या है, गतिशील अवस्था में। और सबसे कम होता है लोटनी घर्षण, क्योंकि वहाँ पर हमें क्या है, पहिए और बैरिंग का इस्तेमाल हो जाता है, तो बिल्कुल ही घर्षण कम लगता है, ठीक है। तो 4 बच्चों ने अलग अलग ये ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है का में देखा है लोटनिक स्थैतिक सर्पी, खा में देखा है लोटनिक सर्पी स्थैतिक, गा में देखा है स्थैतिक सर्पी लोटनिक, और घा में देखा है सर्पी लोटनिक स्थैतिक। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? उत्तर नंबर गा। सबसे ज़्यादा होगा स्थैतिक, फिर आएगा सर्पी और फिर लास्ट में क्या होगा? लोटनिक, यानी सबसे कम कौन सा होता है? लोटनिक घर्षण, ठीक है। अगला क्वेश्चन दे रखे हैं अलीदा अपने खिलौने कार के संगमरमर के सूखे फर्श पर, संगमरमर के गीले फर्श पर बिछे समाचार पत्र तथा तौलिए पर चलाती है। कार पर विभिन्न पृष्ठों द्वारा घर्षण बल का बढ़ता क्रम क्या होगा? तो ये हमसे वही सेम क्वेश्चन पूछा है कि उसका क्या बढ़ता क्रम दिखाना है, जहाँ पे पहले सबसे कम किस पे लगेगा, फिर उसके बाद और सबसे ज़्यादा किस पे घर्षण बल लगेगा। बढ़ता क्रम हमें बताना है, ठीक है।
तो यहाँ पे जो है सब गा ऑप्शन जैसे आप लोग देख रहे हैं, सबसे पहले तौलिए पे क्या होगा, स्थैतिक घर्षण, मतलब जो घर्षण होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। समाचार पत्र उसके मुकाबले पतला होता है, तो वहाँ पर क्या होगा, थोड़ा घर्षण जो है हल्का कम हो जाएगा। संगमरमर का सूखा फर्श, घर्षण और कम हो जाएगा। और अगर संगमरमर का फर्श गीला हो गया तो घर्षण क्या होगा, बिल्कुल ही कम हो जाएगा। ठीक, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में देख लीजिए। 4 पूछा है, मान लीजिए आप अपने डेस्क को थोड़ा झुकाते हैं, पर रखी पुस्तक नीचे की ओर सरकना आरंभ कर देती है। इस पर लगे घर्षण बल की दिशा बताइए। तो घर्षण बल कहाँ लग रहा है, घर्षण बल लग रहा है बुक के और जो हमारा वो है पृष्ठ जो है टेबल का उस पर, और वो किस दिशा में लग रहा है, वो ऊपर की दिशा में लग रहा है, ना कि नीचे की दिशा में। ठीक है, वस्तु अगर नीचे जा रही है तो बल ऊपर लगेगा, उल्टा लगता है हमेशा। उत्तर देखा, यदि हम डेस्क को थोड़ा झुकाते हैं और उस पर रखी पुस्तक नीचे की ओर सरकना आरंभ कर देती है, ऐसी स्थिति में घर्षण बल की दिशा ऊपर की ओर होगी। मतलब जहाँ भी कोई वस्तु जा रही है उसकी उल्टी दिशा में घर्षण बल हो जाएगा। बात खत्म। क्वेश्चन नंबर 5, मान लीजिए दुर्घटनावश साबुन के पानी से भरी बाल्टी संगमरमर के गीले फर्श पर उलट जाए। इस गीले फर्श पर आपके लिए चलना आसान होगा या कठिन, अपने उत्तर का कारण बताइए। सबसे पहले समझ लो कि पहले तो संगमरमर का फर्श बिछा हुआ है, ठीक है, बहुत चिकना होता है, उसके ऊपर फिर आपने पानी गिरा दिया तो क्या होगा, और भी ज़्यादा चिकना होगा। तो इस पर चलना आप लोगों के लिए आसान होगा या कठिन होगा। सबसे सीधा आंसर क्या होगा, हमारे लिए कठिन होगा। क्यों, क्योंकि घर्षण तो ना के बराबर हुआ, तो उससे क्या हम कभी इधर फिसलेंगे कभी उधर फिसलेंगे। आइए इसका फिर जो है साइंटिफिक पूरा एग्जाम जो है पढ़ के देखें क्या रखा है। यदि दुर्घटनावश साबुन के पानी से भरी बाल्टी संगमरमर के किसी फर्श पर उलट जाती है तो इससे गीले फर्श पर चलना कठिन होगा। क्यों, क्योंकि चिकने पृष्ठ पर बहुत सारी अनियमितताएँ होती हैं। अनियमितता क्या होती है, अनियमितताएँ का मतलब होती है कि जैसे कोई अनियमितताएँ वो चीज़ होती है जिस पर घर्षण, जिससे हमने क्या है किसी भी पृष्ठ पर हम लोग भर देते हैं जिससे क्या घर्षण बल कम हो जाए। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि कारों में या शटर जो होते हैं उनमें ग्रीस भरा जाता है, तो उस ग्रीस से क्या होता है, जो उनका पहिए का जो घर्षण बल होता है या शटर के साइड में जो घर्षण लगता है लोहे से लोहे घिसने पे, वो कम हो जाए, तो उसे हम लोग कहते हैं अनियमितता, कि उससे क्या होता है, उससे घर्षण बल क्या होता है, कम हो जाता है। तो चिकने पृष्ठ पर बहुत सारी अनियमितताएँ होती हैं, यानी तो जो वो फिसलने वाली चीज़ें जो बहुत ज़्यादा होती हैं। दो पृष्ठों की अनियमितता एक दूसरे के भीतर धंस जाती हैं, ठीक है, इसलिए जब हम एक पृष्ठ से दूसरे पृष्ठ की गति का प्रयास करते हैं तो कुछ ही बल लगाना पड़ता है। क्योंकि अनियमितताएँ क्या होता है, वो एक दूसरे में घुस जाती हैं, मतलब जो भी पाउडर हो या कुछ भी चीज़, यहाँ पे क्या है साबुन का पानी है, वो अनियमितता एक दूसरे के पृष्ठ में गति करने का प्रयास करते हैं तो कुछ ही बल लगाना पड़ता है। क्योंकि घर्षण बल कम है इसलिए फिसलने की संभावना अधिक हो जाती है। ठीक है, यही था इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, खिलाड़ी जो है वो कीलदार जूते क्यों पहनते हैं, जिन्हें हम स्पाइकर्स कहते हैं इंग्लिश में, वो ऐसे जूते क्यों पहनते हैं। सिंपल सी बात है, मैदान पर अच्छी पकड़ पाने के लिए कीलदार जूते पहने जाते हैं, क्योंकि अगर जूते का सॉल जो है वो प्लेन रहेगा तो उससे फिसलने के चांस जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे। उत्तर है, खिलाड़ी कीलदार जूते यानी स्पाइक्स उनके इंग्लिश में कहते हैं इसलिए पहनते हैं ताकि घर्षण बढ़ सके, जिससे बार बार खेल का अभ्यास करने से जूते घिसे नहीं और खेल के दौरान खिलाड़ी फिसले भी नहीं। अगला क्वेश्चन है, एक बाल को हल्की पेटिका धकेलनी है तथा सीमा को उसी पर से भारी पेटिका धकेलनी है, कौन अधिक घर्षण बल अनुभव करेगा। सिंपल सी बात है, हल्की पेटिका में घर्षण बल कम लगेगा और भारी में क्या ज़्यादा लगेगा। आंसर पढ़ लेते हैं, सीमा अधिक घर्षण बल का अनुभव करेगी क्योंकि घर्षण बल हमेशा आरोपित बल का विरोध करता है। यदि लगाया गया बल जितना अधिक होगा घर्षण बल भी उतना अधिक होगा, क्योंकि भारी है वो सामान, तो उसे खींचने के लिए जो अधिक बल लगाना पड़ेगा तो उसका घर्षण बल भी कैसा होगा, अधिक होगा। चूँकि भारी पेटिका धकेलने के लिए ज़्यादा बल की आवश्यकता होती है इसलिए उस पर घर्षण बल भी अधिक अनुभव होगा। अगला क्वेश्चन है, व्याख्या कीजिए सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम क्यों होता है। सिंपल सी बात है, क्योंकि वो जो गतिशील अवस्था में होता है वो स्थैतिक घर्षण गतिशील अवस्था में नहीं होता है। स्थैतिक घर्षण में क्या होता है, जो पृष्ठ के बिंदु होते हैं वो एक दूसरे के संपर्क में बहुत हो जाते हैं, मतलब काफ़ी अच्छे तरह। सर्पी घर्षण में क्या होता है, उन्हें इतना मौका नहीं मिल पाता कि वो एक दूसरे के बॉक्स में जो है एक दूसरे में जो है जो भी रुद्र हो या रुख पृष्ठ हो वह एक दूसरे से संपर्क में आ ही नहीं पाता। अब उत्तर पढ़ लेते हैं, सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है क्योंकि जब कोई वस्तु गतिमान होती है तो उसके पृष्ठ के संपर्क बिंदुओं को उतना समय नहीं मिल पाता कि वह जमीन फर्श में संपर्क बिंदुओं में धंस सकें। अतः सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कुछ कम होता है। उदाहरण, किसी बॉक्स को गति आरंभ करने की अपेक्षा पहले से गतिमान बॉक्स की स्थिति गति बनाए रखना सरल होता है। ठीक है, सिंपल सा। क्वेश्चन नंबर 9, वर्णन कीजिए घर्षण बल किस प्रकार शत्रु एवं मित्र दोनों है। अच्छा, ये शत्रु और मित्र का क्या, अगर आप लोगों को पूछे शत्रु मित्र दोनों ये बताइए, फ़ायदा नुकसान ये बताइए, तो दोनों का सेम ही है। फ़ायदा वही मित्र हो गया और शत्रु वही क्या होगा, नुकसान हो गया। घर्षण शत्रु है, घर्षण का हानिकारक प्रभाव क्या क्या है। पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। घर्षण के कारण वस्तुएं गिर जाती हैं, मतलब क्या होता है, काफ़ी सारे सामान जैसे आपने देखा होगा बार बार जो आपस में घिसते हैं वहाँ पे क्या है, वस्तुएं गिर जाती हैं।
हमारी जो पेंसिल हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना कागज़ पर, वहाँ पे क्या घर्षण का इस्तेमाल होता है, उससे क्या होता है पेंसिल जल्दी जल्दी घिस जाती है। दूसरा क्वेश्चन, अत्यधिक घर्षण से अत्यधिक ऊष्मा नष्ट होती है, यानी जो वस्तु घिसती है तो उसमें हीट निकलती है, वो सारी हीट क्या होती है बेकार चली जाती है। अगर से घर्षण मिश्र कैसे है, घर्षण अनिवार्य है क्योंकि यदि घर्षण ना हो तो चलना मुश्किल हो जाएगा, मतलब अगर घर्षण ना हो तो हम लोग चल भी नहीं पाएंगे। आप लोगों को ये बताओ, एक मूवी है इंग्लिश में, इसका नाम है द फ्रिक्शन मूवी। फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन का मतलब होता है जो घर्षण है ना, इसे हम लोग इसे इंग्लिश में कहते हैं फ्रिक्शन कहते हैं। उस मूवी का नाम है द फ्रिक्शन फ्री, मतलब वहाँ पे किसी भी चीज़ में घर्षण नहीं होता। तो वहाँ पे क्या होता है, जो वस्तु होते हैं, जो इंसान होते हैं, सब ऐसे ही उड़ रहे होते हैं हवा में, कोई इधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है, कहीं पानी है तो हवा में पानी उड़ रहा है, ऐसे ही मतलब सब कुछ जीरो में चल रहा होता है, क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन होता ही नहीं है। ये उस मूवी में दिखाया क्या है। सेकंड क्वेश्चन है, यदि घर्षण ना हो तो लिखना भी नामुमकिन हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, पेंसिल से भी तो हम लोग घर्षण के कारण लिख पाते हैं। थर्ड ऑप्शन है, यदि घर्षण ना हो तो गतिमान वस्तुओं को रोकना असंभव है, यानी अगर घर्षण है ही नहीं और कोई वस्तु एक बार चल गई है तो वो रुकेगी कैसे? ना उससे हवा में घर्षण लग रहा है, ना उसका जमीन पर घर्षण, रोकना तो असंभव ही हो जाएगा। यदि घर्षण ना हो तो भवन निर्माण नहीं हो सकता, कोई घर बन ही नहीं पाएगा अगर घर्षण ना हो, क्योंकि घर्षण की वजह से घर क्या होता है, रुकते हैं। घर्षण है ही नहीं तो कोई घर बन ही नहीं सकता। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा। क्वेश्चन कह रहा है, वर्णन कीजिए कि तरल में गति करने वाली वस्तुओं की अपेक्षा आकृति विशेष प्रकार की क्यों बनाई जाती है। तो तरल में भी क्या होता है, घर्षण लगता है, तो इस तरह से बनाई जाती है कि उसमें घर्षण कम से कम लगे। उत्तर पढ़ लेते हैं, जब वस्तुएं तरल में गति करती हैं तो उनके ऊपर लगने वाला घर्षण बल पर पार पाना होता है। इस प्रक्रिया में उन्हें ऊर्जा क्षय होती है। इससे क्या होता है, मतलब घर्षण बल पर ज़्यादा अगर पार पाने के लिए उसमें मतलब घर्षण बल को विरोध को रोकने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा लगती है, तो इसलिए क्या होता है उनकी आकृति ऐसे बनाई जाती है कि घर्षण बल कम से कम लगे। अतः घर्षण बल को कम करने के लिए प्रयास किए जाते हैं। यही कारण है कि जल में तैरने वाली वस्तुओं की विशिष्ट आकृति प्रदान की जाती है, अलग तरह से उनकी आकृति बनाई जाती है, ताकि तरल में गति करते समय घर्षण बल पर पार पाने के लिए ऊर्जा का क्षय यथासंभव कम हो सके। ऊर्जा का क्षय मतलब ऊर्जा कम से कम खर्च हो। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर जिसका नाम था घर्षण। हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है, अभी हमें से 12 ही मिनट में। अब हम लोग मिलेंगे आप लोगों के नेक्स्ट वीडियो, जहाँ हम लोग पढ़ने वाले हैं अगला चैप्टर। अगर इतना आप लोगों ने पढ़ लिया है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि आने वाले टाइम में और भी बढ़िया आप लोगों को इस हमारे चैनल पर वीडियो मिलने वाले हैं, जहाँ पर आप लोगों के 9th क्लास 10th क्लास 11 12 सारे क्लास आप लोगों को जो है वो फ्यूचर में पढ़ने को मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।